हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक मॉडल पेपर जो है साइंस का 10th क्लास का जो जेके बॉस ने यहाँ पे हमें मॉडल पेपर जो है वो दिया हुआ है कि किस तरह आपका पैटर्न होगा। वो हम यहाँ पे उसकी एनालिसिस करेंगे। आज आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना है, आपको क्या क्या करना है और सेक्शंस क्या होंगे, किस तरह से आंसर लिखना है और कितना आंसर लिखना है, टाइम क्या होगा, ये सब यहाँ पे आप मेंशन किया हुआ है। सो आपको मैं ये एनालिसिस करके बताऊंगा, इससे आपको आसानी होगी कि आपको किस तरह से प्रिपेयर होना है। सो हर एक सब्जेक्ट में आपको मॉडल पेपर्स मिले हुए हैं। मॉडल पेपर्स को आपको बिल्कुल एनालिसिस करनी है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात, लास्ट में जो बताऊंगा आपको, लास्ट में जो इस मॉडल पेपर में दिया हुआ है कि किस में मार्क्स कितने हैं, किस यूनिट्स में कितने मार्क्स आएंगे और क्या मार्क्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे या लॉन्ग आंसर आएंगे, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। उसकी हम एनालिसिस करेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो हम देखेंगे। सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर जो है क्लास 10th का साइंस का थ्योरी, इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 होंगे। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर आएगा आपको। टाइम अलाउड जो यहाँ पे है 3 आवर्स का दिया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में पॉइंट नंबर ए जो है, ये हमसे ये कह रहा कि आपके पेपर में जो सेक्शंस होंगे वो 4 सेक्शंस होंगे। और सेक्शंस में जो क्वेश्चंस टोटल होंगे वो 36 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स होंगे और 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ज़्यादा उतना बड़ा पेपर नहीं होगा। सेक्शन ए जब हम देखते हैं, पॉइंट नंबर बी आप पढ़िए। यहाँ पे सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चंस होंगी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे टोटल। और ये सारे 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। 1 मार्क्स हर एक ऑब्जेक्टिव का मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का मिलेगा। और इसमें आपको एक वर्ड चूज़ करना है, एक वर्ड को आंसर देना है, या तो एक सेंटेंस में लिखना होगा। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या ऑप्शंस मिले हैं या 1 मार्क्स को क्वेश्चन है, वो मैं हम पेपर में आपको दिखाऊंगा। ठीक है। सो सेक्शन पार्ट सी जो है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक क्वेश्चंस होंगे। और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसकी हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है। इसके बाद आप डी पार्ट देखिए, सेक्शन सी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 33 तक आपको क्वेश्चंस होंगे। और इसमें 3-3 मार्क्स के मार्क्स मिलेंगे आपको हर एक क्वेश्चन के। एंड जो सेक्शन डी होगा, सेक्शन डी 34 क्वेश्चन से लेके 36 तक होंगे। मीन्स कि 3 क्वेश्चन होंगे ये। और हर एक क्वेश्चन का आपको 5 मार्क्स मिलेगा। यही आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कि आपको 3 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे। ओके। और जहाँ पे भी आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत है तो वो आपको नीट एंड क्लीन लेबल्ड डायग्राम बनानी है जिसमें आपको नाम सब कुछ लिखना है। ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने सेक्शंस होंगे और किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन के कितने मार्क्स दिए हुए होंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद शुरू करते हैं सेक्शन ए। जो सेक्शन ए है, हमने पहले ही बताया कि सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन होंगे। मीन्स 20 क्वेश्चन होंगे और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसके हर एक क्वेश्चन के 1-1 मार्क्स आपको मिलेगा। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको साइंस में जनरल आपको मिक्स में मिल जाएगा। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री में एंड बायोलॉजी भी उसके क्वेश्चंस आपको मिक्स में मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो। ऑब्जेक्ट AB is placed at the center of curvature of a concave mirror. The inverted image of the object will be formed at the center of the curvature. Draw a ray diagram to show this case. ये फिजिक्स का है, ये आपको शो करना है, डायग्राम बनानी है और वहाँ पे ये शो करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज कहाँ से बनेगी, किस तरह से बनेगी, इन्वर्टेड या वहीं से बोल रहा है। वो आपको दिखाना है। तो आपको 1 मार्क्स इसका मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ए ग्राउंड ग्लास। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है, वैल्यू क्या होता है। 1 मार्क्स इसका क्वेश्चन का है। इसी तरह से क्वेश्चंस जो है ये मिक्स में आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको आंसर देना है। ठीक है। हम यहाँ पे अपने पोर्शन पे जा रहे हैं जो हम केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ा रहे हैं आपको। उस पोर्शन पे जा रहे हैं। वहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, देखो।
ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया NH3 जो है इसका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाना है तो 1 मार्क्स आपका मिल जाएगा, ठीक है, नहीं लिखना है, ये उतना ज़्यादा नहीं लिखना है। इसी तरह से आपको राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन आपको बनाना है, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको बना, 1 मार्क्स आपको इसका है, ज़्यादा लिखना नहीं है, ज़्यादा आपको इतना नहीं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने आपको पढ़ाया है, जहाँ पे मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ है, कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, वो रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे कुछ मेटल्स आपके दिए हुए हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, जिंक, आयरन। इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है कि पहला ज़्यादा रिएक्टिव इनमें से कौन है, उसको पहले रखना है, उसके बाद और कौन सा रिएक्टिव है वो उसके बाद रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये रखना है, तो इन्हीं मेटल्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट बाय अदर 3 मेटल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ से डिस्प्लेस कौन मेटल हो जाएगा, किस मेटल से हो जाएगा। सो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ अच्छे से पढ़नी है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ वो रिएक्टिव मेटल वो होता है जो दूसरे मेटल्स को, लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करता है, किसी सोल्यूशन से हटाता है और वहाँ पे जगह लेता है, क्योंकि वो रिएक्टिव होता है। सो वो यहाँ पे आपको देखना, वो पढ़ना है, तो आपको ये समझ आएगा ये क्या है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ पे देखिए, नेम एनी 4 कॉमन वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स। हाँ, उसकी कॉमन नेम्स आपको बताने हैं, 4 मेथड्स बताने हैं जो वेस्ट डिस्पोजल में हमें काम आएगा, जिसमें हम वेस्ट को जो है हटा सकते हैं, वो आपको बताना है। इसी तरह से व्हाट्स यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक लाइन में डेफिनेशन में आपको बतानी है, तो 1 मार्क्स है। सो ये 20 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स का जो है क्वेश्चन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है, यहाँ से आप देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर क्वेश्चन नंबर 14 to 16 ये असर्शन भी होगा, इसमें रीज़न भी होगा। सो आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। ये आंसर्स आपको कोड्स में दिया हुआ है, ABCD, ये आंसर्स है, ABCD, ये आंसर्स है हर एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 जो है, उनका आंसर इन 4 में से एक ऑप्शन है, वो आपको सिलेक्ट करना है पहले पढ़ के। सो हम क्वेश्चन नंबर 14 पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, असर्शन पहले ही लिखा है, व्हेन जिंक इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रिच ब्राउन पार्टिकल्स आर फाउंड टू सेटल एट द बॉटम, ठीक है। जब जिंक जो है ये डिप करते हैं हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो रेडिश ब्राउन पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम पे। पहला असर्शन ये बोलता है। रीज़न ये बोलता है जिंक डिस्प्लेसेस, जिंक जो है वो डिस्प्लेस करता है कॉपर सल्फेट को, कॉपर को, और वो वहाँ पे बनाता है जिंक सल्फेट। तो रेडिश ब्राउन जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉपर होता है, वो नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा। सो इसमें इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहले हमें देखना है असर्शन क्या है। असर्शन यहाँ पे बोल रहा है जिंक इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हम लेते हैं CuSO4, इसके साथ ये सोल्यूशन है, इसके साथ हम क्या करते हैं, डिप जिंक, ये वही बोल रहा है व्हेन जिंक इज डिप्ड। तो जब हम जिंक इसके में डिप करते हैं तो फिर क्या होता है, हमें पता है यहाँ से ये जिंक जो है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, ये इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पे ये बनाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस निकलेगा वहाँ पे कॉपर, जो नीचे जो है बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है। तो ये पहला जो है असर्शन ठीक बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट जो है बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा और रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वो हमें पता है वो कॉपर होगा क्योंकि जिंक उसको डिस्प्लेस करेगा। तो रीज़न ये बोल रहा है कि जिंक जो है ये जिंक डिस्प्लेस कॉपर टू फॉर्म, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और जिंक सल्फेट बनाएगा जैसे हमने बनाया, और रेडिश ब्राउन पार्टिकल जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, वो कॉपर होगा। ओके, तो हमें असर्शन और जिंक हमने पढ़ा। अब हमें इन 4 ऑप्शंस में से देखना है इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा। सो पहला ए पार्ट जो कोड आंसर है वो लिखा है बोथ A एंड R, मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है। हाँ सही है, लेकिन इसके साथ साथ दिया हुआ है कि एंड
आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। जो है आर है, रीज़न है, रीज़न ने अच्छी तरह से समझाया है कि असर्शन क्या है, कि रीज़न जो है आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है हमसे। तो क्या इसका ए पार्ट आंसर आएगा ये वाला। दूसरा बी है, बोथ एंड आर ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है, असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बट ये आर जो है, ये रीज़न जो है, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है सही से। क्या इसका ये आंसर आएगा। सी देखो, सी आंसर क्या है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। असर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है, ये सी में हमें बोल रहा है। क्या इसको ये आंसर है सी, तो ये आपको देखना है। इसी तरह से डी में बता रहा है कि ए इज़ फॉल्स, ए जो फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है बट आर इज़ ट्रू, आर ट्रू बोल रहा है। तो क्या ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये सी, ये सॉरी डी में बोल रहा है हमें। तो इन चार ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन इस क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सेलेक्ट करना है जो इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा। सो इसमें जो ए कोड है वो इसका आंसर आएगा। बोथ एंड आर जो है दोनों सही है, लेकिन और जो है वो करेक्टली हमें इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। सो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 14 का वो ये आएगा। सो इस तरह से ये क्वेश्चंस होंगे, इनको हमें आपको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को मिल जाएंगे ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस। सो यहाँ पे आपको 18 जो है ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। सो इसमें आप इस पे जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन अ पीरियडिक टेबल, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्या वो इंक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, सेम रहेगा, या फर्स्ट डिक्रीज़ हो गया देन इंक्रीज़ हो जाएगा, ये आपको देखना है, उसको करेक्ट आंसर लिखना है। सो हमने आपको पढ़ाया है तो आपको आंसर आएगा, आपको आंसर देना है इसी तरह से। सो यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब लिख रहे हो आंसर तो आप बहुत सारे आप में से गलत कर रहे हैं। सो आपको लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 18 एंड सेकंड पार्ट का आंसर, ये आपको लिखना है, इस तरह से लिखना है। आप में से मैंने बहुत देखे हैं जो क्वेश्चन नंबर जो है नंबरिंग नहीं सही नहीं कर रहे हैं, सेक्शन सही नहीं लिख रहे हैं, किस सेक्शन से क्वेश्चन है और नंबर क्या है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 18 लिखना है और फर्स्ट पार्ट लिखना है, क्वेश्चन नंबर 18 थर्ड पार्ट, फिर इसका आंसर देना है। इस तरह से आपको ये अटैम्प्ट करना है। ओके, इसी तरह से जो है 20 तक ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आफ्टर दिस हम सेक्शन बी में जा रहे हैं। सेक्शन बी हमने आपको ऑलरेडी बताया कि ये क्वेश्चंस वो होंगे जिनका 2-2 मार्क्स आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और कहीं कहीं भी और क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है स्टेट एनी 2 प्रैक्टिसेस विच कैन हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको 2 स्टेट्स बताने हैं, 2 प्रैक्टिस बताने हैं, हम क्या कर सकते हैं। 2 प्रैक्टिस बताने हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, उतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। इसी तरह से इसका और भी है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है आप क्या समझते हो इससे, अंडरस्टैंड क्या करते हो, इसकी डिफिनेशन आपको लिखनी है। तो आपको 2 मार्क्स लिखने हैं, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सो इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स के मिल जाएंगे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको लास्ट बताऊंगा कि हमें क्या करना है। इसी तरह से हम सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 33 तक। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिल जाएगा आपको। सो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27 फर्स्ट ऑफ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है, वो आपको लिखने हैं। तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। या इसका और यहाँ पे दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है वो आपको डिफरेंस बतानी है। तो 3 मार्क्स आप गेन कर चुके हैं। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस को भी आपको करना है। एंड इसी तरह से हम सेक्शन डी पे जा रहे हैं। सेक्शन डी जो लास्ट सेक्शन है इसका, जो जिसमें 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 36 तक ये क्वेश्चंस होंगे आपको, 36 क्वेश्चंस तक आपको मिल जाएंगे। सो इसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। सो इसको अच्छे से आंसर देना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ये विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको डायग्राम बनानी है और इसमें फॉलोइंग टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेकेव मिरर, इस तरह से प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ये कहाँ पे है, किस तरह से डायग्राम अच्छे से बनानी है। या इसमें आपको और पार्ट भी दिया हुआ है,
द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस a 5 centimeter tall objective be placed so that it will form an image at 15 centimeter from the lens. Also calculate the size of the image. So ये आपका इसका और क्वेश्चन है, फिजिक्स से ये क्वेश्चन है. इसके बाद हमारे पोर्शन से मीन्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में से क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. सो क्वेश्चन यहाँ पे है राइट द IUPAC. ये आप नेम्स बताने, इन कंपाउंड्स के नेम्स बताने हैं. बस नाम आपको लिखना है तो आप 5 मार्क्स गेन कर जाओगे. इसका नाम क्या है हमने आपको अच्छे से सिखाया है, किस तरह से हम कंपाउंड्स को नाम देते हैं, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, पहले क्या देखना होता है, फिर क्या देखना होता है, कार्बन कितने हैं तो क्या वर्ड आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप क्या है, सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है. तो इनके नाम आपको बताने हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है. इसी तरह से आपको हर 3 क्वेश्चन के आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगे. इसका और पार्ट भी मिल जाएगा. अगर किसको नाम IUPAC नहीं आ रहा है तो वो इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये इसका और क्वेश्चन है. एडिशन रिएक्शन, कंबशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. 5 मार्क्स आप गेन करोगे. इसी तरह से हमारे बायोलॉजी में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया हुआ है. व्हाट्स हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ये आपको एक्सप्लेन करना है. या इसका और पढ़ा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स. प्लांट्स में वाटर एंड फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. तो ये इस तरह से ये हमारा पेपर आ जाएगा साइंस में 80 मार्क्स का. ठीक है. और इसमें आपको 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके 5 मार्क्स होंगे और बाकी सारे जो आपको 3-3 मार्क्स, 2-2 मार्क्स और 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा. ठीक है. वो उतना ज़्यादा नहीं है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको कहें, सबसे पहले आपको ये एनालिसिस करनी है इसकी जो ये इसमें लास्ट में दिया हुआ है, इसको आपको देखना है. यहाँ पे इसमें सारे यूनिट्स हमारे चैप्टर है, सारे चैप्टर्स जो साइंस में है वो यहाँ पे मेंशन है. और यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स आएंगे, किस चैप्टर को कितने मार्क्स है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो है वो लाइट है. यूनिट नंबर 1 जो वो लाइट है फिजिक्स का, इसके 8 मार्क्स है. इसमें आपको 8 मार्क्स आएंगे. और ये भी लिखा है, ये भी मेंशन है यहाँ पे कि क्वेश्चन कितने आएंगे और कितने मार्क्स होंगे इस लाइट में से. लाइट को 8 मार्क्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है. 8 मार्क्स मिल जाएंगे लाइट चैप्टर में से, यूनिट में से. सो लाइट में सबसे पहले लॉन्ग आंसर दिया हुआ है. यहाँ पे LA लिखा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 होगा और उसके 5 मार्क्स होंगे. यहाँ पे मेंशन है. हो गए 5, 8 में से 5 जो है कट हो गए तो बचे 3. वो 3 आपको यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर मिलेगा. ऑब्जेक्टिव 1, 5 और 1 हो गया 6 आपको मिल जाएगा. और वेरी शॉर्ट आंसर 1 और मिल जाएगा, हो गए 7. और लास्ट में वेरी शॉर्ट आंसर फिर से 1 मिल जाएगा. यानी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस जो होगा, या तो 1 वर्ड लिखना है या तो ऑप्शन टिक करना है. ठीक है. तो ये 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे लाइट में से. इसी तरह से सारे चैप्टर्स की एनालिसिस यहाँ पे लिखी हुई है. आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स आ जाएंगे और जो लॉन्ग आंसर आएगा, शॉर्ट आंसर आएगा या क्या आएगा. तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और चैप्टर में आपको यहाँ पे बताऊँगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें 5 मार्क्स जो है मिल जाएंगे आपको. एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो है इसमें 5 मार्क्स है इस चैप्टर में से. आप देखो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा. आप देख रहे हो यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा और फिर से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो है 4 आपको आ जाएंगे. ठीक है. तो ये आपको मिल जाएंगे. ये हो गए 5 मार्क्स. मीन्स कि एक ये मिल जाएगा 1 मार्क्स वेरी शॉर्ट, और वेरी शॉर्ट फिर से 4 आएंगे. मीन्स एक सेंटेंस लिखना होगा या तो एक ऑप्शन टिक करना होगा. इसमें से कोई लॉन्ग आंसर टाइप नहीं आएगा. इसमें से कोई जो है 3 नंबर्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 2 नंबर्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे. यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 1-1 मार्क्स, यहाँ पे भी 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा. इसमें से 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा. सो इस तरह से इसको आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से एनालिसिस करनी है और उस हिसाब से आपको पढ़ना है. सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको लाइट में से 5 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा. आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो हमारा दिया हुआ है केमिस्ट्री में, ये इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा. और आपको लाइफ प्रोसेसेस जो है इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा. सो ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे 3, और तीनों के ऑप्शंस होंगे. ठीक है. तो इस तरह से इस पेपर को आपको करना है. ये है हमारा जो पेपर है साइंस का, इसकी एनालिसिस ये है. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।